तो जय हिंद मेरे साथियों, मैं आ गया हूँ आकाश कुमार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेके। ठीक है साथियों, और आपको पता है अब आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 4 फरवरी से पेपर हैं और आप अपना एग्ज़ाम डेट देख लीजिए, वो जारी कर दिए हैं। ठीक है साथियों, और अपनी तैयारी को बरकरार रखना। ठीक है साथियों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट 22 लेके मैं आ चुका हूं आपके सामने, आकाश कुमार। अगर आपका अगर आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है तो तैयारी को मजबूत करके रखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरी माताजी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदा है। यहाँ पे किस कोष्टक में ये है, पूछा क्या है हमें यहाँ पे? पर्यायवाची। ठीक है साथियों, पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों। ऐसे ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। और यहाँ पे हमें दे रखा है वस्त्र का पर्यायवाची पूछा है, क्या होगा? दुकुल, कुशेषय, भुज या कोरक। बताइए वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर 1 दुकुल। ठीक है साथियों, कुशेषय के पर्यायवाची क्या होंगे? कुशेषय के पर्यायवाची सरोज, नीरज और पंकज। सरोज, नीरज और साथियों पंकज। ठीक है साथियों, याद रहे क्वेश्चन आपके पेपर में पर्यायवाची में से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। 100% पर्यायवाची में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, एक या एक से अधिक। ऐसा नहीं हो सकता कि पर्यायवाची में से कोई पेपर ही वही ना आए, क्वेश्चन ही ना आए। भुज, भुज के पर्यायवाची क्या होंगे? भुज के पर्यायवाची होंगे भुजा, बाजू, बाह। भुजा, बाजू, बाह। भुजा, बाजू और बाह। ठीक है साथियों, कोरक, कोरक के पर्यायवाची क्या होंगे? कोरक के मुकुल, कली और गुंजा। मुकुल, कली और साथियों गुंजा। ठीक है, पर्यायवाची मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा में क्या देखा है? आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना पूछा क्या है? मुहावरा। इसके लिए क्या हुआ? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 स्वावलंबी होना, या ऑप्शन नंबर 2 सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, या ऑप्शन नंबर 3 बचने का बहाना ढूंढना, या ऑप्शन नंबर 4 मूर्खतापूर्ण कार्य करना। क्या हुआ इसका अर्थ? क्या हुआ? आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना इसका अर्थ होगा सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, इसे हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। ठीक है साथियों, मुहावरे क्या होते हैं? सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरे। ठीक है साथियों, ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को या किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरे। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ये वाक्य दे रखा है, इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। क्या देखना है हमें इसमें? इसमें हमें देखनी है गलत वर्तनी। वर्तनी क्या होती है? किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम को हम क्या बोलेंगे? वर्तनी। तो हमें वाक्यांश दे रखा है, यहाँ पे पूछा है हमें अगर इसमें कोई वर्त या त्रुटि है तो वो त्रुटि बताए हमें क्या है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं।
अंतर्गत, साथियों, ठीक है। अंतर्गत गलत लिखा हुआ है ये, ऑप्शन नंबर 2 अंतर्गत ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? जैसे कि ये हलंत वाला र जो नीचे दिया गया है ये नीचे ना आकर ये ऊपर आएगा, ठीक है साथियों। मैं बता देता हूं आपको लिखकर, ठीक है साथियों। ये वाला अंतर्गत यहाँ पे ये रा आएगा, ठीक है साथियों, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द क्या दे रखा है हमें? पवन। पूछा क्या है? पर्यायवाची। पवन का पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह लेते हैं। समान अर्थ के कारण, समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह लेते हैं, क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। पूछा किसका है? पवन का। क्या हुआ पवन का पर्यायवाची? मंजूरी, प्रार्थना, अनोखा या हवा। क्या हुआ पवन का पर्यायवाची? होगा ऑप्शन नंबर 4 हवा, ठीक है साथियों। मंजूरी, मंजूरी के पर्यायवाची क्या होंगे? देखिए आप, मंजूरी के समर्थन और मान्यता, समर्थन और मान्यता, समर्थन और मान्यता। ये किसके पर्यायवाची होंगे? मंजूरी। प्रार्थना, प्रार्थना के पर्यायवाची क्या होंगे? विनती, निवेदन, मांगना, भजन, कीर्तन और पूजा। विनती, विनती, भजन, मांगना, कीर्तन, पूजा, ठीक है साथियों। विनती, भजन, मांगना, कीर्तन, पूजा। ये जो प्रार्थना है, ये इस प्रार्थना के दो मतलब निकलते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो प्रार्थना वो होती है जो आप किसी से विनती करें, ठीक है, और एक होती है प्रार्थना जो भगवान को याद करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं हम, ठीक है। भजन, कीर्तन, पूजा, ठीक है साथियों। और तीसरा ऑप्शन देखिए अनोखा। अनोखा के पर्यायवाची क्या होंगे? विचित्र, अजीब, निराला। विचित्र, अजीब और निराला। विचित्र, अजीब और निराला, ठीक है साथियों। पर्यायवाची मैंने आपको बता ही दिया है, जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द हमारे यहाँ पर मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। क्या पूछा है यहाँ पे? वर्तनी। वर्तनी में आपको बता दूं क्या होता है? किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम, किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। क्या ये मेहनत सही लिखा हुआ है? क्या ये मेहनत सही लिखा हुआ है? हमें इसमें वर्तनी पूछी है, क्या ये मेहनत सही लिखा हुआ है? जी नहीं साथियों, ये मेहनत सही नहीं लिखा हुआ है। मेहनत होगी ऑप्शन नंबर 4। इसके ऊपर एक मात्रा आएगी, ये जो बड़े ओ की मात्रा है इस पर बड़े ओ की मात्रा ना होकर इस पर छोटे ओ की मात्रा होगी, ठीक है साथियों। मेहनत, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। वाक्य दे रखा है जिसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाया है। जिसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाया है। यहाँ पे हमें क्या देखना है? भाग में ज्ञात करें कोई त्रुटि, ठीक है। बनवाया है 50 ग्राम सोने, उसके पास या है जिसका हार। इसमें कहाँ पे गलती है? 50 ग्राम सोने, सोने ना होकर यहाँ पे आता सोना, सोना बहुवचन, ठीक है साथियों। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता तो ये वाक्य हमारा सही होता। उसके पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाया है, ठीक है साथियों। जिसका हार बनवाया है ऑप्शन नंबर 3 50 ग्राम सोने। यहाँ पे सोने ना होकर यहाँ पे होता सोना,
तो वह वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द है घड़ी में कै, तुम्हारी घड़ी में कै बजा है, तुम्हारी घड़ी में कै बजा है। ऑप्शन नंबर 1, तुम्हारी घड़ी में कैसा बजा है, तुम्हारी घड़ी में कैसा बजा है, या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, या ऑप्शन नंबर 3, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, या तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। इसका क्या हुआ, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। ठीक है साथियों, क्या ऐसा हो सकता है कि घड़ियों में अलग अलग तरह से बजता हो। हाँ, ऐसे तो हो सकता है, जैसे किसी में सुई चलती हैं और किसी में डिजिटल चलता है। ठीक है साथियों, पर ये नहीं कि कैसा बजा है, जैसे 4 है तो वो 4 ही रहेगा, 4 बजे हैं तो 4 ही बजेंगे। ठीक है साथियों, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे क्या बोलेंगे हम, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, आक्रांत, आक्रांत या आत्मघाती या अप्रिय, उसे हम क्या बोलेंगे, आक्रांत। ऑप्शन नंबर 2 आक्रांत। आक्रांता क्या होता है, आक्रांता, आक्रांता होता है आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला। ठीक है साथियों, आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाले को हम क्या बोलेंगे, आक्रांता। आप्रे, आप्रे, आप्रे का अर्थ क्या हुआ, जो सूंघे जाने के योग्य हो, जो सूंघे जाने के योग्य हो, जो सूंघे जाने के योग्य हो। ठीक है साथियों, उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रिय। और आत्मघाती, आत्मघाती का अर्थ क्या होगा, जो अपने हाथों अपने को मार ले, जो अपने हाथों अपने को मार ले। ठीक है साथियों, जो अपने हाथों, अपने हाथों अपने को मार ले या आत्महत्या कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे, आत्मघाती। ठीक है साथियों, जो अपने हाथों अपने को मार ले उसे हम क्या बोलेंगे, आत्मघाती। और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताई दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द हमें हमारे यहाँ पे मुझको कहा, आपने ही तो मुझको कहा था। ठीक है साथियों, आपने ही तो मुझको कहा था, इसके लिए क्या है, सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आपने ही तो मुझ में कहा था, आपने ही तो मुझ में, आपने ही तो मुझ में कहा था, ये गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आपने ही तो मुझे कहा था, क्या यही सही होगा, आपने ही तो मुझे कहा था, आपने ही तो मुझे कहा था, यही सही होगा। ठीक है साथियों, और इसमें 1 में 3 में और 4 में क्या गलतियां हैं, सर्वनाम त्रुटि। ठीक है, सर्वनाम की गलतियां हैं, आपने ही तो मुझ कहा था। ठीक है साथियों, यह परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता तो है यहाँ पे मुझको ना कर, यहाँ पे सर्वनाम त्रुटि है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्या दे रखा है हमें, खिल्लियां उड़ाना। पूछा क्या है, मुहावरे के अर्थ को, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है साथियों, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरे, पहले ये देखिए, मुहावरे हम किसे बोलेंगे, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर
किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरे। ठीक है मेरे साथियों। खिल्लियां उड़ाना, इसका अर्थ क्या हुआ? उपहास करना, हर बात मजाक में लेना, या खूब हंसना, या कोई राज की बात खोलना। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपहास करना। ठीक है साथियों, उपहास करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में हमें क्या दे रखा है? जटिल। पूछा क्या है? विलोम शब्द। ये आपको पता होना चाहिए विलोम शब्द कौन शब्द होते हैं। ठीक है साथियों, विलोम शब्द जो शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, यानी उल्टा अर्थ उनका, उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। क्या वह दूसरों से जुड़ी ऐसा जटिल बात को समझने में काबिल है? जटिल का यहाँ पे हमें क्या पूछा है? विलोम शब्द। कुटिल, मुश्किल, सरल या कठिन। क्या आएगा? जटिल का विलोम शब्द आएगा कठिन, सरल, सॉरी सरल। ठीक है साथियों। और कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? श्रुतु। श्रुतु। ठीक है साथियों, कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? श्रुतु। ठीक है साथियों, मुश्किल और कठिन यह दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, या हम कह सकते हैं मुश्किल का हुआ आसान, मुश्किल का आसान और कठिन का भी आसान। मुश्किल का आसान और कठिन का भी आसान होगा। ठीक है साथियों, विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है। विपरीत अर्थ को प्रकट करे या उल्टे अर्थ को प्रकट करे इसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या देखा है? हमें ग्रहणी। पूछा क्या है? तद्भव। तद्भव, ग्रहणी का तद्भव पूछा है। ये देखिए तद्भव शब्द होते कौन शब्द हैं? जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तद्भव। गृहिणी का तद्भव पूछा है, मेरी माताजी एक गृहिणी हैं, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। क्या हुआ? ज्येष्ठ, सुंदर महिला, घरनी या मेहनती। इसका तद्भव क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 घरनी। ठीक है साथियों, ज्येष्ठ का क्या हुआ? जेठ। ठीक है साथियों, मेहनती का क्या हुआ? परिश्रमी। ठीक है साथियों, परिश्रमी। ठीक है, परिश्रमी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संगठन। पूछा क्या है? विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द कौन शब्द होते हैं? जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे। ठीक है, विपरीत अर्थ को व्यक्त करे या उल्टा अर्थ व्यक्त करे, उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। यहाँ पे हमें क्या पूछा? संगठन का विलोम शब्द पूछा है। संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? विघटन, समागम, संयुक्त या विद्युक्त। ठीक है साथियों, क्या होगा? यहाँ पे ये विद्युक्त जो है, यहाँ पे ये विद्युक्त नहीं, विद्युत होगा। ठीक है साथियों, पर संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? विघटन। ठीक है, संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? विघटन। और संयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? असंयुक्त। असंयुक्त।
ठीक है साथियों। समागम, समागम का अर्थ क्या होगा? समागम का नजदीक या पास आना, नजदीक या पास आना, नजदीक या पास आना, उसे हम क्या बोलेंगे? समागम। ठीक है। और विद्युत के पर्यायवाची क्या होंगे? बिजली, चंचल और चपला। बिजली, 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 चंचला और चपला। ठीक है साथियों, चपला। बिजली, चंचला और चपला, ये इसके क्या होंगे? पर्यायवाची। ठीक है साथियों। विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को या उल्टे उसके उल्टे अर्थ को प्रकट करे उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ये हमें वाक्य दे रखा है, इसमें हमें ऐसा शब्द देखना है जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक शब्द किसे बोलते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द, जिनका जिसका ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। इसमें हमें ये वाक्यांश दे रखा है, ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। हमें यहाँ पे क्या देखना? निरर्थक शब्द। क्या ये ताबकी का कोई अर्थ निकल रहा है इसमें? ताबकी नहीं, यही निरर्थक शब्द है, ताबकी। ऑप्शन नंबर 2 ताबकी। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये हमें वाक्य दे रखा है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। हमें क्या देखना है? इस वाक्य में कोई त्रुटि देखनी है। ठीक है साथियों। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। इसका सही जवाब क्या होगा? यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, या ऑप्शन नंबर 3 कार्य करता है, या परंतु मूर्खता के, परंतु मूर्खता के। इसका सही जवाब क्या होगा? परंतु मूर्खता के। ठीक है साथियों, परंतु मूर्खता के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 परंतु मूर्खता के। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? यहाँ पे हमें ये गद्यांश दे रखा है, इसमें कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हो, कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और हमें इन्हें भरने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना होगा गद्यांश को कौन सा शब्द पूरा करेगा। पहले रिक्त स्थान के लिए देखिए क्या आएगा? मोबाइल फोन, टेलीविजन या टैबलेट जैसे खाली जगह के स्क्रीन पर बच्चों। मोबाइल फोन, टेलीविजन और टैबलेट क्या होते हैं? ये भूमि, उपकरणों, कार्यालय या किताबें। उपकरणों, यहां पे आएगा उपकरणों। ठीक है साथियों। उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों से ज्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में खाली जगह अध्ययन हुए हैं। क्या अध्ययन हुए हैं? कोमल, गतिविधि, व्यापक या दुष्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, क्या हुए हैं? ऑप्शन नंबर 3 व्यापक। व्यापक का अर्थ क्या होता है? दूर तक फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ, फैला हुआ। ये व्यापक का अर्थ है दूर तक फैला हुआ। ठीक है साथी, यहां पे आएगा दूर तक फैला हुआ।
अध्ययन हुए हैं इनके खाली जगह इनके इस बात का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनके इस बात का खाली जगह बीच में इनके खाली जगह इस बात का किसका अतिरिक्त निष्कर्ष पैदा या स्मार्ट। इनके निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर 2, इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं। निष्कर्ष का अर्थ क्या होगा, ठीक है साथियों, वो देखिए निष्कर्ष का अर्थ क्या हुआ, परिणाम, कंक्लूजन, परिणाम या कंक्लूजन। ठीक है साथियों, निष्कर्ष का अर्थ होगा परिणाम या कंक्लूजन। ठीक है, यहां पे आएगा कंक्लूजन, कंक्लूजन या निष्कर्ष। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है यहां पे, इस बात का इशारा करते हैं कि खाली जगह स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल। ठीक है साथियों, आपसी मेलजोल क्या आएगा यहाँ पे, अत्यधिक स्वास्थ्य इशारा या बचपन। अत्यधिक स्वास्थ्य इशारा या बचपन क्या आएगा इसमें, अत्यधिक। कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में, आपसी मेलजोल बढ़ाने में, क्वेश्चन नंबर 20, आपसी मेलजोल बढ़ाने में छुटकारा, हताश, बाधक या सलाह। क्या आएगा, मेलजोल बढ़ाने में बाधक। बाधक का अर्थ क्या होता है, रुकावट डालने वाला। आजकल मोबाइल, टेलीविजन और फोन, टैबलेट में सब इतने बिजी हो गए हैं कि किसी को अपने क्या संबंधों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस अब फोन में बिजी हैं। ठीक है साथियों, क्या बन गया है ये, बाधक। मेलजोल बढ़ाने में बाधक बन गया है, यहाँ पे आएगा बाधक। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपका परिवार टारगेट विद तेजा को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है साथियों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा, यहाँ पे जाके आपको क्या मिलेंगी, पीडीएफ। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और टाइम बिल्कुल नहीं है, अपनी तैयारी को थोड़ा ध्यानपूर्वक करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।